मॉर्निंग टू क्लास 8C स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक के भाग 8 के पाठ नंबर 12 विज्ञान वायरस और विनाश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा सभी जानते हैं कि युद्ध के प्रत्येक रूप विनाशक होता है, चाहे किसी तरह का युद्ध क्यों ना हो। नई तकनीक के कारण आज विनाश के कगार पर संसार बसा हुआ है। तकनीकी में जन्म हुआ, इसलिए सुविधाजनक जीवन जीना चाहता है और इसके परिवेश में युद्ध के रूप और प्रकार दोनों ही बदल गए। मानव द्वारा बनाए गए कंप्यूटर वायरस भी किसी घातक हथियार से कम नहीं है। इसी बातों को समझना या समझाना इस पाठ का उद्देश्य है। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, इस अलग ज्ञान, और सब विषय जो होते हैं उसके ज्ञान अलग होते हैं, लेकिन विज्ञान का जो ज्ञान होता है विशेष ज्ञान होता है, जहाँ पर रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं। अंग्रेजी में से साइंस क्यों और कैसे का जवाब देते हुए कुछ सिद्धांत और उन सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमते कुछ नई खोजें जीवन को सुगम और आरामदायक बनाते हुए उपकरण। कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, ढेर सारे सवाल जब मन में आते हैं तो कुछ न कुछ नई खोज होती है। जब नई खोज होती है तो जीवन बड़ा सरल बनता है और आरामदेह बनाने के लिए कई मशीनों का आविष्कार होता है। 19वीं 20वीं सदी में विज्ञान की सदी कहा जाता है। 19वीं और 20वीं सदी में अभी किस्मी है, जिसमें किए गए आविष्कारों ने एक और जीवन को सुलभ बनाया तो दूसरी और अनेक समस्याओं को माना। रहन सहन का तरीका बदल गया, रहन सहन का तरीका अच्छा हो गया, लेकिन समस्याएं भी उतनी ज्यादा आ गई। विज्ञान ने खतरनाक महत्वाकांक्षाओं को भी जन्म दिया। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने में बहुत सारा नुकसान भी हो गया। हम बढ़ते चले गए, हम सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते गए, लेकिन नुकसान भी झेलते गए। जैसा कि जानते हैं, विज्ञान इस कदर हुआ कि कोरोना वायरस ने पूरे संसार को जकड़ लिया। एक अच्छा उदाहरण है भी। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद आज मनुष्य साधारण सा जिंदगी, अच्छी से जिंदगी जी रहा होता। हम जानते हैं विश्व खतरनाक हथियारों और विनाशक परमाणु बम के साये में सांस ले रहा। पूरी दुनिया में सभी देशों ने अपने देश की सुरक्षा, अपने आप को ताकत बनाने के लिए खतरनाक हथियारों का निर्माण किया। ऐसा नहीं कि हमारा देश नहीं, हमारा देश भी है। हमारे देश में परमाणु बम बनाए जाते हैं। दूसरे देश से अगर युद्ध हो तो उसमें उसका प्रयोग करने के लिए, चाहे उसमें किसकी नुकसान होगा, देश के रहने वाले लोगों का नुकसान होगा। आज हर देश परमाणु हथियार की दौड़ में आगे है। कोई भी सन की तानाशाह एक बटन को दबाकर पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। ऐसा आपने किताबों में पढ़ा होगा, अखबारों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि उत्तर कोरिया का एक तानाशाह किम जोंग जो है, वो हमेशा अपने हथियारों को रिसर्च करता रहता है। 20वीं सदी में 2 ऐसे विध्वंसक युद्ध लड़े गए जिनका इतिहास ही पूरा बदल गया होगा। याद करें, आज जापान में 2 परमाणु बम गिराकर अमेरिका विश्व शक्ति तो बन गया, लेकिन जापान के लाखों लोग मारे गए, खरबों की संपत्ति नुकसान हुआ। आज भी वहां जीवन सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं हो पाया है। सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। देश को सजने संवारने में युद्ध के जख्म आज भी विश्व पटल पर रिस रहा है और कभी कभी बरसी मनाई जाती है। इन दोनों युद्धों के बाद दुनिया के अधिकांश देशों ने यह निर्णय किया कि भविष्य में कभी युद्ध ना करें, और क्योंकि युद्ध का परिणाम सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ दिखा नहीं, फायदा नहीं दिखा, सिर्फ नुकसान देखा। आर्थिक स्थिति चौपट हो गई, लोग मर गए, लोग घायल रह गए, कितने आने वाले वंशज भी विकलांग के रूप में जन्म लिए। ज्यादातर देशों ने मिलकर कई शांति संधियों का हस्ताक्षर किया, एग्रीमेंट किया। अब युद्ध नहीं, अब युद्ध नहीं, कदापि युद्ध नहीं। विश्व शांति के लिए यूएनओ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, एक मजबूत संगठन की स्थापना की गई कि किसी भी हालत में यह संगठन किसी देश के प्रति युद्ध ना होने दे। अच्छी बात है,
1945 के बाद आज तक कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ है, परंतु क्या युद्ध केवल हथियारों से लड़े जा सकते? कदापि नहीं। युद्ध कई रूपों से लड़े जाते हैं। क्या तीसरा विश्व युद्ध किसी और तरीके से लड़ा जाएगा? पता नहीं। हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध सरहदों पर लड़ा ना जाए। हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध में मिसाइल परमाणु बमों की जगह कोई और नया तकनीक आ जाए। अभी पहले लोग लड़ते थे तलवार भाला से, लाठी से, तीर धनुष से। धीरे धीरे बंदूक आया, उसके बाद बम आए। हो सकता आने वाला तीसरा विश्व युद्ध हो तो उसमें इन चीजों का प्रयोग ना हो, कोई नई चीजों को जैविक हथियारों से लड़ा सकता है या कुछ दूसरे और हथियार, इससे मजबूत हथियारों को प्रयोग किया जा सकता है। यह तो हम सब जानते हैं। पिछले 25 वर्षों में दुनिया ने सबसे ज्यादा प्रगति इंटरनेट और डिजिटल के क्षेत्र में की है। बच्चा बच्चा नेट चलाता है, भले उसको ज्ञान है कि नहीं, लेकिन नेट के पीछे दीवाना है। पढ़ने कहा जाएगा तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मोबाइल के डिजिटल में लगे हुए हैं, इंटरनेट में लगे हुए हैं, नेट चला रहे हैं। सूचना और संचार क्रांति ने दुनिया को बदल डाला है। चाहे वह घर में इस्तेमाल होने वाला उपकरण हो, ऑफिस में रखे कंप्यूटर है, लैपटॉप है या सरहदों की रक्षा करने वाला आधुनिक हथियार हो। आज हम सभी अपनी निजी और वित्तीय जानकारी भी डिजिटल फॉर्म में रखते हैं। आज सब कुछ डिजिटल है। हम पैसे का लेन देन भी मोबाइल से डिजिटल के माध्यम से करते हैं। डिजिटल के माध्यम से घरों के डिजाइन भी बना लेते हैं। तो हर क्षेत्र में डिजिटल ने प्रवेश कर गया है। हम जो भी डिजिटल उपकरणों की मदद से करते हैं उन सब का रिकॉर्ड अथवा डाटा आई क्लाउड में जमा हो जाता है, यानी वर्षों तक सुरक्षित रहता है। आई क्लाउड या मास्टर कंप्यूटर व आयुष स्टोरेज जहां डाटा रूपी बारूद बड़ा है, ऐसे में हमारे हाथ का मोबाइल क्या कोई हथियार से कम नहीं है। आज इस मोबाइल से हम बहुत बड़े कांड हो जाते हैं, बहुत बड़े कांड कर लेते हैं, बहुत सारी घटनाएं को अंजाम दे देते हैं। कल्पना कीजिए यदि कोई व्यक्ति इस डाटा स्टोरेज में घुसकर जरूरी जानकारी, नितांत निजी जानकारी, गुप्त जानकारी को डिलीट कर दे या अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने के लिए प्रयोग कर ले, तो क्या होगा इस देश का, क्या होगा लोगों का? अब सवाल उठता है, कोई उस डाटा स्टोरेज में घुसे कैसे? वायरस, जो अभी कोरोना वायरस दिख रहा है, वायरस एक तरीका है जो किसी के द्वारा किसी के साइट को हैक करके जरूरी निजी डाटा को नियंत्रित, परिवर्तित, लीकेज सब कुछ कर सकता है। तो आइए चलिए हम चलते हैं कुछ वायरसों पर। पहला नंबर, आई लव यू। 5 मई 2000 को सुबह एक कंप्यूटर कीड़े ने 5 मई 2000, आज से ठीक 20 साल पहले, 20 साल से कुछ महीने पहले, एक कंप्यूटर कीड़े ने फिलीपींस के लाखों निजी कंप्यूटर पर आक्रमण किया। दिन ढलते तक, दिन समाप्त होते होते हांगकांग और यूरोप होते हुए अमेरिका तक अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह वायरस लव लेटर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे फिलीपींस के 2 प्रोग्रामरों रियनोलेन रोमान और ओनोल डी गाजमिन ने बनाया था। ये लोग दोनों ने बनाया। यह वायरस एक ईमेल के द्वारा लोगों के निजी कंप्यूटर में घुस गया। इस वायरस रूपी ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में लिखा होता था, प्यार भरा खत आपके शुभचिंतक की ओर से। यह एक साधारण सी ईमेल प्रतीत होती थी और कंप्यूटर के विंडो सिस्टम की पकड़ में नहीं आती थी। कंप्यूटर इसे पकड़ नहीं पाता था क्या? जैसे ही कोई इस मेल का खोलता था, वह कंप्यूटर में घुसकर जरूरी प्रोग्राम्स को बदलकर सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को नष्ट कर देता था। सिस्टम में स्टोर हुए सारे ईमेल पतों वाले कंप्यूटर में खुद का खुद पोस्ट कराकर नष्ट कर देता था। महज 10 दिनों के अंदर दुनिया भर में करीब 50 मिलियन निजी कंप्यूटरों को खराब कर दिया। सोच लीजिए, 10 दिनों के अंदर मिलियन निजी कंप्यूटरों को इस वायरस ने बर्बाद कर दिया। लगभग वायरस ने 10 दिनों में दुनिया के 5.5 से 8.7 ट्रिलियन डॉलर की चपत लगाई, यानी आर्थिक कुठाराघात किया गया। इसको नष्ट करने में करीब 15 बिलियन डॉलर खर्च हुए। इसको बर्बाद समाप्त करने के लिए और 15 बिलियन डॉलर लगाए गए। इनमें इसने कुछ ही दिनों में विश्व की अर्थव्यवस्था को इतना करारा झटका दिया कि उसके बाद कंप्यूटर संबंधित विध्वंसक आपदा माने लगी। तब से लोग चेत गए। अब आया माई डूम। 26 जनवरी 2004, यानी आज से कुछ 16 साल कुछ महीने पहले, माई डूम के नाम के वायरस ने दुनिया में कहर बरपाया। यह कंप्यूटर में एक अचीवमेंट की तरह डाउनलोड हो जाता था, जिसमें लिखा था एंडी, क्षमा करना, मैं अपना काम कर रहा हूँ।
इस वायरस का निशाना मुख्यतः अमेरिका के ACO ग्रुप था। कहीं ना कहीं टारगेट बना करके ऐसे वायरस जाते थे। तब ऐसा माना गया यह वायरस रूस में विकसित हुआ और इसे के बनाने वाले का नाम आज तक पता नहीं चला। किसने बनाया, रूस में कौन था बनाने वाला, पता नहीं कर पाया। इस वायरस की वजह से SCO ग्रुप के वेबसाइट को 2 हफ्ते तक बंद रखी और इस ग्रुप से संबंधित जितने सिस्टम थे इस पर आक्रमण किया और उनकी कार्य क्षमता को 50% तक घटा दिया, उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया, उसकी ताकत को आधा कर दिया गया। इस वायरस के कारण $38.5 बिलियन का नुकसान हुआ। माईडूम वायरस ईमेल के द्वारा फैलने वाला आज तक का सबसे बड़ा तेज वायरस था। अनुमान है यह वायरस आज भी किसी न किसी रूप में हमारे साइबर स्पेस में मौजूद है। न जाने कब ये अपना रूप बदले, कब रंग दिखाए और कितने सिस्टम को चौपट कर दे। उसके बाद आया जीवश या जीवश ट्राजन मालवेयर भी विंडो की बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम के लिए बना था। 2007 13 साल पहले इस खतरनाक वायरस ने संपूर्ण विश्व में खलबली मचा दी, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट करना नहीं था। इसका उद्देश्य था लोगों का वित्तीय और बैंकिंग डाटा को चुराकर आपराधिक गतिविधियों को प्रयोग करना, अपराध कर करके उससे कमाना, आर्थिक स्थिति को नुकसान करना। इस वायरस के संचालक निजी कंप्यूटर में घुसकर उसकी सोशल मीडिया, ईमेल, बैंकों का लॉगिन जानकारी चुराते थे और मिनटों में उसके खजाने को खाली कर देते थे, चपत लगा देते थे और यह सारा खजाना अपराधी जगत में जो लीन होते थे उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता था, हस्तांतरित कर दिया जाता था। और वो खरबों रुपया डॉलर जो था कोई क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति के खाते में चला जाता था। विश्व के कई बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, अमेजन, ओरेकल, सिस्को आदि शिकार बने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के $70 मिलियन की चोरी झेलनी पड़ी। पहले आपने देखा कि 5.5 ट्रिलियन डॉलर, फिर आया उसके बाद करीब करीब 38 बिलियन डॉलर, अब $70 मिलियन हो गया। उसके बाद चौथा है क्रिप्टो लॉकर। इस वायरस 5 सितंबर 2013 को देखा गया, मात्र महज 7 साल पहले। यह एक ट्रोजन वायरस था जिसे विंडोज के लिए बनाया गया था। इस वायरस को ईमेल अटैचमेंट और डाउनलोड के द्वारा लाखों कंप्यूटर में फैलाया गया जानबूझ करके। यह वायरस कंप्यूटर के सिस्टम में घुसकर जरूरी फाइलों को पासवर्ड एन्क्रिप्ट कर देता था, अर्थात उन्हें ना पढ़े समझे वाले कोड में बदल देता था कि बाद में पढ़ ना पाए, समझ ना पाए, चेंज कर देता था। फिर इस वायरस के एडमिन अर्थात रचयिता उन फाइलों को वापस पढ़ने, समझाने, भाषा में बदलने के लिए बड़ी रकम, और दूसरा जिसका ऐसा मोबाइल कंप्यूटर के साथ हो जाता था तो जिसका होता था इसको पुनः पढ़ने के लिए वो भाषा बदलने के लिए मांगते थे, बदले में वो ढेर सारा पैसा मांगते थे। फिरौती न मिलने पर वे जरूरी फाइलों को डिलीट कर देते थे। इस तरह इस वायरस ने दुनिया भर में $3 मिलियन का नुकसान हुआ। इस वायरस को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन टिवार ने भी दुनिया में लाखों डॉलर की चपत लगाई, कई लाखों नुकसान पहुंचाया। अब आया स्टक्सनेट। हाल ही में कास्पार्स्की लैब ने इस बेहद खतरनाक वायरस माना जाता है इसका निर्माण 2005 में हुआ। इसका उद्देश्य बड़े बड़े उद्योगों, पावर प्लांट स्काडा को नष्ट करने के लिए था। ऐसा माना जाता है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इसका निर्माण किया और इसका प्रयोग ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फेल करने के लिए बनाया गया था। यह किसी का डाटा उठा नहीं बल्कि ईरान के प्रति दुर्भावना थी। अभी तक दुनिया में जो भी वायरस आक्रमण हुए वह किसी देश या राजनीतिक से नहीं था, सब पैसे का गोलमाल, किसी के डाटा को खराब कर देना, जानकारी खराब कर देना, लेकिन इसमें नहीं था। इसमें था यह राजनीतिक से प्रेरित था। पर यह वायरस जिसका निर्माण विश्व के एक महान शक्ति ने राजनीतिक उद्देश्य से किया, एक तरह से यह अमेरिका और इजराइल के ईरान के विरुद्ध युद्ध का ऐलान था इस वायरस को बनाने में। यद्यपि किसी भी देश ने औपचारिक रूप से इस युद्ध की पुष्टि नहीं की, न ही कोई टिप्पणी की। इस वायरस ने ईरान के 20% न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करके उसे बरसों पीछे धकेल दिया। यानी न्यूक्लियर को इस डाटा के द्वारा अमेरिका और इजराइल के द्वारा बनाया गया वायरस या जो भी बनाया है ना, खतरनाक वायरस बना के 20% न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान का समाप्त कर दिया, पीछे ढकेल दिया। इस वायरस ने अकेले ईरान में 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया
और 1000 से ज्यादा स्वचालित मशीनों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इतना वायरस में ताकत था। आज भी बहुत सारा स्टक्सनेट जैसे वायरस विश्व के साइबर जगत में घूम रहे हैं, जिनका उद्देश्य शायद स्टकनेट्स भिन्न हो, पर उनका एकमात्र उद्देश्य विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना नहीं है। दिन पर दिन पहले से अधिक शक्तिशाली खतरनाक वायरसों का निर्माण उन अनजान लोगों द्वारा किया जा रहा है जिसका असली ध्येय हम नहीं जानते। आज जहां दुनिया के 2 बिलियन से ज्यादा आबादी डिजिटल हो चुकी है और साइबर स्पेस का हिस्सा, वहां हर दिन लाखों कंप्यूटर वायरसों का शिकार हो रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कंप्यूटर जानबूझकर खराब किया जाता है ताकि वायरस को खत्म करने वाली तकनीक को बेचा जा सके। बढ़ती स्पर्धता, कंपटीशन, वैश्वीकरण, आर्थिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप बनाने के लिए वायरस का निर्माण किया जाता है जिससे कि दूसरे देशों को नुकसान हो। हम लोग को सावधान रहने की जरूरत है, देश को सावधान रहने की जरूरत है। जहां इस तरह की वायरस हो तुरंत उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। विज्ञान ने वायरस को जन्म दिया है, हमें इसे पूरी मानव जाति का विनाशक बनने से रोकना है, इसका बचाव करना है, इसकी तोड़ को मालूम करके रखना है जिससे बचे। आज यही चैप्टर था, आप इसे पढ़ेंगे यूट्यूब के माध्यम से, समझने की कोशिश करेंगे, 1-2 बार कहानी पढ़ लेंगे। आपको कल वर्क दिए जाएंगे जो आपको बनाने हैं। बहुत सारे ने कॉपी जमा नहीं की है, बड़ी दुखद की बात है। आप कॉपी जमा करें, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से प्रयोग करें जिससे आप भी बचें और दूसरों को बचाएं। थैंक यू।